नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती नियुक्ति पत्र अच्छी खबर। रिजर्व कोर्ट ऑर्डर 22 को होगी अंतिम सुनवाई। तो जैसा कि लेखपाल भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट मैटर को लेकर अभी तक परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां जो हैं वो समाप्त सी हो रही हैं, जिसमें कि 19 तारीख को आपकी जो डेट है वो लग गई है। जिस केस के लिए आप लोग वेट कर रहे थे कि इस केस का निस्तारण कब होगा, क्योंकि पिछली डेट में इसका नंबर ही नहीं आ पाया था और सीरियल नंबर न आ पाने की वजह से ये मैटर आपका तस का तस रहा गया था। लेकिन इस बार यानी कि 19 मार्च को जो डेट लगी हुई है उस पर बिल्कुल 100% उम्मीद है कि आपके मामले की जो है सुनवाई भी होगी और मामला निस्तारित भी होगा। जैसा कि विंध्याचल वाले प्रश्न में आपके जो है ऑर्डर रिज़र्व हुआ है, जो कि एक लंबी बहस हुई थी उस भर्ती में, लगभग आधे घंटे, पहले दिन 15-16 मिनट और दूसरे दिन भी। तो इस प्रकार से लगभग आधे घंटे की बहस हुई है और उस केस में याची ने याची लाभ की भी मांग की। याची की डिमांड थी कि उनको याची लाभ दिया जाए। पहले तो उसने जो है पूरे रिज़ल्ट को रिवाइज करने की मांग थी कि पूरे रिज़ल्ट को पुनः से जारी किया जाए। देखिए, कोई भी भर्ती होती है, अगर वहाँ पर कोर्ट में मैटर जाता है तो फिर याचियों की पहले यही मांग होती है पूरे रिज़ल्ट को ही रिवाइज करने का। जैसा कि आप देखेंगे यूपी ट्रिपल में वीडियो भर्ती में अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वे सभी अभ्यर्थी कोर्ट जाने को भी तैयार हैं। उनकी योजना भी बनाई जा रही है। हो सकता है कि उन्होंने रिट भी डाल दी हो या अभी एक्सेप्ट नहीं की गई हो, वो अलग बात है, लेकिन पूरी तैयारी है भर्ती को रोकने की या फिर उस पर स्टे लगाने की, क्योंकि वहाँ पर तो रिज़ल्ट जारी हो गया है। आपकी भर्ती तो फाइनल बिल्कुल अंतिम चरण में आकर रुकी और उससे आपको बिल्कुल अब परेशान नहीं होना है, क्योंकि 19 तारीख को आपका जो मामला लगा हुआ हाई कोर्ट में वो निस्तारित हो जाएगा और 22 तारीख को पूरी संभावना के है जिसमें कि आपका सुप्रीम कोर्ट से आपकी भर्ती पर यानी कि आपकी नियुक्ति पर जो रोक लगा है वो भी हट जाएगा। तो 22 तारीख को आपकी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी और साथ ही साथ कुछ अच्छी खबर ये भी मिल रही है कि 22 तारीख के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वो अलग बात है कि अभी ये नई जानकारी मिली है कि किस माध्यम से दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के बाद आप सभी को पता है कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं हो सकता है। तो समारोह नहीं बल्कि अन्य माध्यम से आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उसकी सूचना आपको अलग से मिलेगी और ये सूचना आपको 22 तारीख के बाद ही संभवतः मिलेगी जब स्टे हट जाएगा। और जो आपका ऑर्डर रिज़र्व हुआ है, जैसा कि अभ्यर्थी परेशान है कि कुछ उस ऑर्डर में क्या चीज़ें आई होंगी, आखिर वो ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है। देखिए, उसका शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ है, लेकिन उसका विस्तृत, उसमें शॉर्ट ऑर्डर का मतलब है कि वहाँ पर यही चीज़ें दी गई हैं कि आपका जो मैटर है, आपका जो ऑर्डर है वो रिज़र्व हुआ है। ठीक है, ऑर्डर रिज़र्व करके आपने जो शॉर्ट ऑर्डर देखा है उसमें आया है। तो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है, अब कब तक जारी होगा इसको लेकर देखिए, वो आपका एक दिन में भी जारी हो सकता है, 2 दिन में भी, या फिर सप्ताह भर भी लग सकता है। लेकिन हाँ, 22 से पहले पहले आपका जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है वो जारी हो जाना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर कई ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी से अन्य भर्तियों से जुड़े होंगे या फिर यूपी पीएससी के अन्य भर्तियों से जुड़े होंगे, तो उससे संबंधित सूचना यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आपके काम का होगा तो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखेंगे, स्टाफ नर्स व अपर निजी सचिव समेत 4 भर्तियों की परीक्षा भी हुई स्थगित। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की कही गई है बात और चिकित्सा अधिकारी के 2532 पदों के लिए आयोग ने मांगे आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षाएं स्थगित करने का सिलसिला जारी है। पहले आप देखेंगे कि आपका आरओ पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद वो पुनः परीक्षा कराया जाएगा और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 प्री परीक्षा को स्थगित किया गया।
नई डेट फ़िलहाल अभी नहीं मिली है, लेकिन जुलाई में 14 जुलाई को परीक्षा कराए जाने पर चर्चा चल रही है। अभी चूँकि अंतिम रूप से मुहर नहीं लगी है उस डेट को लेकर, लेकिन जुलाई में ही परीक्षा कराई जाएगी, ये उम्मीद 100% है। और यहाँ पर इसके बाद देखेंगे स्टाफ नर्स की भी परीक्षा की डेट जो है वो स्थगित कर दी गई। अपर निजी सचिव की भी परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कई परीक्षाएं जो है स्थगित की गई हैं, और नए एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए बताया जा रहा है कि नया एग्ज़ाम कैलेंडर आपका बहुत जल्द ही जारी होगा और उसमें आपका संशोधित परीक्षा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो लग रहा है कि अब ये परीक्षाएं आपको जून के बाद यानी कि जुलाई में ही मिलेंगी, जुलाई या फिर और आगे देखने को मिलेंगी। बाकी चिकित्सा अधिकारी के आप देख पाएंगे 2532 पदों के लिए आयोग ने मांगे आवेदन मांगा गया है, जिसमें कि अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख पाएंगे। आखिरी तारीख ऑनलाइन आवेदन की जो है 16 अप्रैल है, और ऑनलाइन फ़ीस 12 अप्रैल तक ही जमा होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आगे न्यूज़पेपर के माध्यम से और भी सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। दूसरे की जगह परीक्षा देने में 9 अभ्यर्थी पकड़े गए। प्रश्न पत्र लीक होने की खबर जो है अफवाह। कल की डेट में आप देखेंगे बताया गया था कि प्रश्न पत्र लीक होना या फिर अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा गया कि प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ है, लेकिन उसके संबंध में आयोग के सचिव रवि भूषण ने बता दिया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है शांतिपूर्ण ढंग से हुई है, आयोजित की गई, और प्रश्न पत्र लीक होने का जो खबर है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा उन्होंने बताया है। यानी कि आयोग नहीं मान रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि जिनका ऐसा कहना है कि पेपर जो है लीक हुआ था। कटाव को लेकर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, कटाव के संबंध में भी विशेषज्ञों की राय यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि परीक्षा विशेषज्ञों की माने तो सामान्य की कटाव 60 से 65%, ओबीसी का 60 से 62%, महिलाओं का 55%, ईबीसी का 52, एससी का 45, एसटी का यहाँ पर 48। ये देखिए यहाँ पर कटाव दी गई है कि इसके बीच जो है रह सकता है। बाकी पेपर का लेवल कैसा था आप यहाँ पर देख पाएंगे। पेपर के लेवल को बताया जा रहा है कि प्रश्नों का स्तर रहा बेहतर, बिहार से कम सवाल आए, यानी कि बिहार स्पेशल से प्रश्नों की संख्या कम थी। बाकी यहाँ पर देखेंगे यूपीपीएससी से एनेस्थेटिस्ट के सर्वाधिक 460 पदों पर होगी भर्ती। ये यूपीपीएससी से चिकित्सा अधिकारी के जो पद जो विज्ञापन जारी हुआ है 2532 पदों को लेकर, उस पर अलग अलग पोस्ट यानी कि अलग अलग जो वैकेंसी है उसमें कितने कितने पद हैं उसकी जानकारी यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी गई है, आप सभी देख पाएंगे। लंबित भर्तियों पर काम शुरू करने के निर्देश, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों ने संभाला कामकाज। और यहाँ पर देखेंगे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी जो कि पूर्व से ज्ञापित है और विज्ञापित है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी लंबित है। तो यहाँ पर ये परीक्षाओं की तिथि भी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी, ये उम्मीद करते हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचनाएं होंगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी।